हेलो, आवाज आ रही है। जी, आ रही है। बोलिए। हाँ, तो आरसीएम का मतलब होता है खरीदारी करने का सही तरीका। मतलब हम किस तरीके से खरीदारी करें। तो हम सबसे पहले बाजार की बात करते हैं। जो नॉर्मल बाजार होता है, नॉर्मल मार्केट होता है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि एक कस्टमर होता है और कस्टमर कोई सामान खरीदता है, तो वो उसे सही रेट में नहीं मिलता है। मतलब अगर कंपनी में कोई चीज 10 रुपए की या 15 रुपए 20 रुपए की बनाई जाती है, तो वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 55 या 60 रुपए की हो जाती है, या फिर 45 रुपए की चीज बनाई जाती है तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये हमें क्यों क्लियर करना है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि नॉर्मल मार्केट में कोई कंपनी होती है, ठीक है, और कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, टीवी पे होते हैं, मोबाइल पे होते हैं, मोबाइल पे भी होते हैं, और भी कई जगह एडवर्टाइजमेंट होते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नॉर्मल डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उन्हें पैसे दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के, कंपनी द्वारा। तो जो 45 रुपए की चीज बनी, 5 रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में चले जाते हैं। उसके बाद उस सामान को स्टेट लेवल पे लाया जाता है, मतलब C&F के पास। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर उसके बाद और छोटे लेवल पे सामान पहुंचाया जाता है, होलसेलर, रिटेलर और कई दुकानदारों, छोटी छोटी दुकानों में सप्लाई किया जाता है। मतलब ये सामान इतनी जगह से होके गुजरा, तो शुद्ध तो हो नहीं सकता है। और जो 50-55 रुपए की चीज हो गई थी, अब वो पैसे इनमें बढ़ जाते हैं, तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते एक चीज 100 रुपए की हो जाती है। और इसमें ये भी देखिए कि कितना मिलावटी होगा। मतलब अगर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ मिले, तो मिलावटी तो होगा, शुद्ध तो किसी भी तरह से हो नहीं सकता सामान। नॉर्मल मार्केट में ऐसा होता है। अगर हम आरसीएम की बात करें, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसमें एक कंपनी होती है, कंपनी में प्रोडक्ट बनाया जाता है, और जो इसके बाद प्रोडक्ट बंडर वर्ल्ड में आता है। मतलब हमारी कंपनी के बाद एक बंडर वर्ल्ड होता है जिसमें प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट हम तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर रेट में। और हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा रहता है वो हमें बांटा जाता है, वो हमें दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का प्रचार का पैसा, ठीक है। और इसमें अगर इसके फायदे की बात करें, तो सामान पूरी तरह से स्वदेशी होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है। और अगर हम रेगुलर 6 महीने तक खरीदारी करेंगे, जैसे कि हमने एक महीने में 3,000 या 4,000 या 5,000 की परचेजिंग की, तो लगातार अगर हम 6 महीने तक इतने ही पैसों की परचेजिंग करते हैं, तो हमें 7वें महीने बाद, 7वें महीने बिजनेस क्लोज होने के बाद 8वें महीने उतना सामान, उतने पैसे का सामान फ्री दिया जाएगा। और इसका छोटे से छोटे सामान का पक्का बिल भी दिया जाता है। और जैसे कि किसी ने सामान 1,000 का खरीदा, 2,000, दूसरे महीने 2,000 का खरीद लिया, फिर 500 का खरीद लिया, तो उनको भी इसमें प्रॉफिट है। 12 से 15% तक के उसको प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। धन्यवाद। हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? आ रही थी, आ रही थी। हाँ, ठीक है। ये सेक्स बेसिक जी। नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है क्या? आवाज के बीच में बहुत ज्यादा कट रही है। हेलो। जी। हेलो। हाँ मैडम, आ नीरज रही है भैया। आवाज। जी जी। ये थोड़ा स्नेहा ने बोला है, जैसे कोई 500 पीवी से किसी महीने में 500 पीवी, किसी महीने में 1,000, और किसी महीने में मतलब टूट जाता है, कम होता है। जी। तो उसे 10 से 12 थोड़ी इसको कर दीजिए। कैसा मैम? कैसा दीदी? अरे मतलब जो मैंने बोला है, जैसे जैसे मैं बोल दूं दीदी?
जी जी बताइए, ठीक। थोड़ी मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं हम, वो हाँ, समझ में जैसे नहीं आया। कि मैंने बोला था कि जैसे अपन लोग हर महीने डायमंड क्लब करते हैं या 5,000 पीवी करते हैं, तो अपन लोग को 7वें महीने उसका सामान उतने का जैसे कि 2,500 पीवी मिलता है तो फ्री मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतना नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी ने एक महीने में 1,000 पीवी कर लिया, किसी ने दूसरे महीने में 500 पीवी कर लिया, या फिर तीसरे महीने में 3,000 पीवी कर लिया। मतलब उनका लेवल एक सा नहीं चला, कुछ महीने कुछ कर लिया, कुछ महीने। इसमें भी अपन लोग को प्रॉफिट होता है, 12 से 15% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, तो ये चीज क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक। हाँ हाँ, वही टीम में कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं पूरा पूरा टारगेट, जैसे 1,500 है, 2,500 है, तो उसके लिए पूछ रहे हैं। जी। भैया 6 बेसिक। जी 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 भैया, 6 बेसिक का पहला पॉइंट है। आ रही है आवाज मेरी? जी नीरज सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन पहले दीदी का क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए, मुझे भी क्लियर करना है थोड़ा उनका सा, मुझे उनका भी डाउट क्वेश्चन है सर इसमें। क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ वहाँ क्या परसेंट मिलता है उसका, मुझे भी 12 से 14%। कितना सर? 12 से 14। हाँ, बारह तो से एक चौदह क्वेश्चन परसेंट क्लियर करना है किस तरह मिलता है, ये तो पता है, मुझे भी पता है। एक क्वेश्चन क्लियर करना है कैसे मिलता है। एवरेज का 12 से 14%। 12 से 14%। जी। अच्छा, जो टोटल इनकम कहीं कहीं पे लिखी रहती है, जैसे मान लो 2% लिखा था, जैसे किसी के में नहीं, मान, हाँ। मतलब दीदी ने ये कहा कि जैसे वो हर महीने 1500 कर रहा है जी और एक आध महीने छूट गई उसकी चेन। जी जी यही क्वेश्चन है ना? जी जी। हाँ हाँ, तो कम हो गया हाँ, वहां पे खरीदी। हाँ कम हो गया तो उसका एवरेज के हिसाब से 12 से 14% तक का वो मिलता है उसमें। अच्छा, टोटल एवरेज। हम्म हम्म। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सिस्टम सिस्टम जब बोल रहा है, सिस्टम जब बोल रहा है कि जी ये चीज 6 महीने तक लगातार करना है। जब लगातार करना है तो जब लगातार नहीं होगी तो कंपनी ने एक दूसरा सिस्टम कर दिया है कि उससे 12 से 14% मतलब उसका टोटल 6 महीने का मिलेगा। सूरज इस तरह बोल रहा है, तो इस चीज को अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए। माने ये क्या हमारी समझ में नहीं आता, भैया बार बार वही बोलते हैं। ये 6 महीने से बार बार वही चीज बता जाती है, और ये जब बात दिमाग में नहीं आती है तो वो क्लियर तुरंत कर लेना चाहिए। फिर इंतजार क्यों करना, मीटिंग का क्यों इंतजार करना? भाई मीटिंग में जो होती है वो कोई नई चीज की राय दिमाग में, जैसे कोई चीज मीटिंग में समझ में नहीं आ रही, मीटिंग कॉल करो, अपने अप्लाई से करो, अपने नीचे जो लोग हैं एक्टिव पर्सन है उनसे भी बात करो, समझ लो, समझ में आ जाएगा। थैंक यू। बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझ आते हैं, धन्यवाद। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि 6 महीने तक लगातार खरीदारी करने पे आपको ये फायदा मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, 6 महीने तक लगातार खरीदारी करने पे ये फायदा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो 1500 पीवी से कम खरीदारी कर रहा है, मान लीजिए कोई 100 पीवी, मिनिमम 100 पीवी की परचेजिंग जरूरी है, 100 पीवी की परचेजिंग किसी ने 6 महीने तक लगातार की, फिर मैं सुन लीजिए लगातार की, ऐसा नहीं कि एक महीने ड्रॉप कर दिया। और यदि कोई 1500 पीवी की कंसिस्टेंसी खरीदारी कर रहा है, एक महीने ड्रॉप किया तो अगले महीने उसको 3000 पीवी की खरीदना पड़ेगी, तो वो प्लान में माना जाएगा। वरना उसका प्लान डे 1 से शुरू होगा, मतलब पहले महीने से शुरू होगा। तो 100 पीवी की मान लो उसने 6 महीने तक की, तो उसका 6 महीने तक लगातार होने पर 600 पीवी हो गया। 600 पीवी का प्रोडक्ट के अनुसार 12 से 16%, मान लीजिए हम मैक्सिमम परसेंट उठा लेते हैं, 16% उठा लेते हैं, तो मान लो 600 पीवी है, 600 का 16% मतलब 16 96, लगभग 100 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट उनको फ्री मिल जाए। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। और यदि वो इस क्रम को तोड़ता है तो अगली बार फिर शुरू करता है, तो उसका महीना पहले महीने से शुरू होगा। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि भैया किताबें पढ़ो, ये सारी चीजें किताबों में लिखी। किसी को आप झूठा कमिटमेंट कर दोगे और 6 महीने बाद उसको प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलेगा, तो वो आपसे बहुत नाराज हो, और फिर आप उसको मना नहीं पाओगे क्योंकि वो समझ जाएंगे।
तो जानकारी देना है वो पूरी जानकारी दीजिए। जानकारी मान लीजिए कोई कारण से नहीं है तो स्पष्ट बोल दीजिए हमें जानकारी अभी नहीं है, हम अपनी अप्लायंस से या हम अपने सीनियर से या हम बुक में देख के बताएं। जबरदस्ती अपन धड़ 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 गोली चलाते रहे, उल्टी पुल्टी गोली चलाने का तो मतलब नहीं। बहुत ध्यान से। और दूसरा, मैं कल परसों भी मैंने कहा था, अपना आप बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम, बोलिए क्या प्रॉब्लम, मैं सुनूंगा। तब कोई नहीं बोलता कि कोई प्रॉब्लम, तो वो इशू नहीं है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिमाग में रहता है, कोई शंका दिमाग में रहती है, मैं यहाँ लट्ठे लेके नहीं मार रहा हूँ किसी को। पूछिए। ये प्लेटफॉर्म में सुबह 9 से 10 1 घंटे देता हूँ, उसका मतलब ये है कि हमारा मतलब ये है कि आप लोग बोले, आपके मन में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में कुछ है तो वो बताएं। और दूसरा, जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और वो किसी को प्लान दिखा के ला रहे हैं, तो सोच लो वो क्या क्या खतरनाक दिखा रहे होंगे। जो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और वो किसी को प्लान दिखा के ला रहे हैं, तो वो क्या बता रहे होंगे और क्या समझा रहे होंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा ये भी समझ लो भाई। बड़ा अनुरोध है, किसी को बताएं तो सीधी जानकारी, सही जानकारी दें। मान लीजिए जानकारी नहीं है तो मना कर दो, भैया हमारे पास जानकारी नहीं है, अभी हम देख के बताएंगे, हम पढ़ के बताएंगे। मतलब बड़ा दुखद है कि हम 6 महीने बाद, आज 6 महीने कंसिस्टेंसी प्लान को होने आ रहा है, खासतौर पे उन लोगों को जिनको 6 6 महीने हो गए, उनको ये नहीं पता कि प्लान में है क्या, और हम प्लान दिखा के बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो हमारा बड़ा विनम्रता से अनुरोध है, जिनको जानकारी दें सही जानकारी दें। जानकारी मान लीजिए कोई बात से आपके पास भी नहीं तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस जानकारी को पहले कलेक्ट कर लीजिए कि भैया हम पूछ के बताएंगे, फिर उसको पूछिए, फिर दीजिए। इसीलिए मैं हमेशा बुक पढ़वाने को बोलता हूँ, प्लीज बुक पढ़ो। देखो ये वाली बुक आ गई, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। अभी मैं बैग लेके आया हूँ, सूरज ने बैग उठाया है, मेरे कपड़े हैं 4, किताबें हैं 8 10 20, और मैं कहीं नहीं छोड़ता। कारण वही है कि भाई कहाँ जरूरत पड़ जाए, मान लो मुझे कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं फट से बुक पलट दूंगा। भले ही मैं किसी को प्लान यहाँ दिखा पाऊं, किसी से बात कर पाऊं, किसी से बात नहीं कर पाऊं, ये मेरा मैटर है ही नहीं। मैं हमेशा तैयार हूं, बस मुझे ये पता है, मुझे कोई कभी भी पूछेगा तो रात के, भाई मैं सो गया, सूरज के एक दोस्त आए, रात के 11:15 बजे आए, हम तो लेट गए, सो गए। जैसे ही वो आए अपन खट्ट खड़े हो गए, अपना शुरू बिजनेस। आरसीएम की टी शर्ट पहने थे, आरसीएम का लोवर पहने थे, अपन ने बता दिया आप भी टी शर्ट पहने, हम भी टी शर्ट पहने। तो महत्वपूर्ण क्या है, आपकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितने तरीके से तैयार हैं, आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में है कि नहीं। मैं 3 चीजें हमेशा बोलता हूँ, प्लान, प्रोडक्ट और प्रेजेंटर। अब आपके पास प्रोडक्ट यदि हाथ में है तो ये आप दिखा पाओगे, और हम मान लो हाथ में नहीं है तो आप खुद यूजर होगे तो दिखा दोगे। भाई आप कपड़े तो पहने ही होगे ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम जानकारी जिसको भी दें उसको पूरी जानकारी दें, सही जानकारी दें। मान लीजिए हमारे पास जानकारी नहीं है तो बोल दें, बोल दे, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए 6 बजे, ये बात समझ में आ गई स्नेहा? जी सर। रमन दीदी, रमन दीदी, जी जी भैया। समझ आ गई आपको? जी जी। ये बात समझ में आई कि मान लो 6 महीने तक कोई 100 पीवी की खरीदारी करेगा लगातार तो उसको क्या मिलेगा? जी। क्या मिलेगा दीदी? 600 पीवी होगा शुरू, मतलब 600 पीवी के प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। 1500 पीवी से यदि कम है तो उस कंडीशन में 6 महीने तक लगातार करने पर जितना पीवी होगा, परंतु वो 100 पीवी से ज्यादा होना चाहिए। यदि 100 पीवी है तो 600 हो गया, 200 है जी तो 1200 हो गया, 400 है तो 2400 हो गया, 500 है तो 3000 हो गया। क्लियर है? जो जी 3000 पीवी होगा उसका 12 से 16%। क्लियर है? 12 जी से 16%। 12 से 16% मतलब यदि 3000 पीवी है तो उसका 12 से 16%, मान लो हम 16 मान लें तो 16 × 48, 480 रुपए के प्रोडक्ट उसको फ्री मिलेंगे। ये बात क्लियर है? जी। दीदी ये बात क्लियर है?
जी जी। देखिए, मैं आपको तो मैं फिर भी मान लेता हूं, देवी सिंह जी यहाँ मीटिंग में नहीं आते और वो प्लान दिखाते घूम रहे हैं। हम आपको बहुत क्लियर कट बता दे रहे हैं, जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे और वो प्लान दिखाते घूम रहे हैं, भगवान जाने वो क्या प्लान दिखा रहे हैं, क्या वो लोगों को समझा रहे हैं और क्या समझ के लोग आ रहे हैं। कल बात झूठी निकलेगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी। हम बहुत दिन से हम जोगिंदर सिंह जी से बोल रहे लगातार कि देखो मीटिंग में आप नहीं आ रहे, और मीटिंग में ना आने का प्रभाव आप हरिमोहन पटेल जी को देख चुके हैं। जी प्लीज आप उनसे कहिए दीदी मीटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप ड्राइव कर रहे हैं। जी। आना नहीं, आना पड़ेगा दीदी, क्योंकि यदि हम जानकारी गलत दे रहे हैं तो फिर 100% 6 महीने बाद रिजल्ट गलत आएगा, आदमी आपको गलत साबित कर देगा, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। और फिर जवाब नहीं दे पाओगे तो आप कभी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों को आप प्लान देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप प्लान दिखा के लाओ या ऑफर दिखा के लाओ। जी यदि आप किसी को प्लान दिखा के ला नहीं। रहे हो तो उसको ऑफर से कोई मतलब नहीं। ऑफर तो क्षणिक है, 2-5 मिनट भाई, हम्म। 2-5-6 महीने के लिए ऑफर है, या चलो 1 साल के लिए ऑफर है, या चलो कंसिस्टेंसी प्लान। लेकिन उसका मूल अवधारणा ये है कि कौन सा पैसा आपको मिल रहा है। जो प्लान से आ जाएगा उसको ऑफर से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि अपन कमिटमेंट किसी को कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा बड़ा निवेदन है सभी से, जो लोग सेकंड ग्रुप ड्राइव कर रहे हैं प्लीज उनका मीटिंग में आना कंपलसरी है, और जो लोग सेकंड ग्रुप ड्राइव करना चाहते हैं उनको भी आप बोल दीजिए कि भैया आप शुरू करिए, लेकिन आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। आप मीटिंग में आओगे तो वहां जानकारी मिलेगी, जानकारी, क्योंकि पूरी टीम उस पर डिपेंड हो गई साहब, पूरी टीम उस पर डिपेंड है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं लगेंगे कि हम आज मीटिंग में आएंगे, हम कल मीटिंग में नहीं आएंगे, हम परसों आएंगे, हम नरसों नहीं। 1 घंटा नहीं है यार हमारे पास, 1 घंटा जिंदगी का नहीं है जिसमें हम उसको खर्च करें और खर्च करके हम कहें कि हाँ चलो हम सीख रहे हैं। आपके सामने सामने का प्रोडक्ट है, चूंकि लगातार नीरज जा रहा है मीटिंग में, उसका रिजल्ट देख लो आप, उसका रिजल्ट अलग है। व्यक्तिगत मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं चूंकि डेली मीटिंग में आता हूँ, मीटिंग में आने के कारण मुझ में बहुत पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट है। मैं अपने व्यक्तिगत, अकेले आप लोगों के लिए नहीं बोलता भाई, वो मेरे लिए भी तो लागू है। अकेले ऐसा थोड़ा ना कि ज्ञान बट के चला गया, रमाकांत गोस्वामी भी पे भी तो लागू होता है वो। अभी मैंने देखो, बिजनेस कल रुक गया था, मैंने देखा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, मैंने सुबह से 100 पीवी का बिल काट दिया। काटा कि नहीं काटा, सामने सबके सामने डला है 100 पीवी का बिल, मेरे पास डिस्प्ले वॉल है, मैंने डिस्प्ले वॉल से यहीं बैठे बैठे बिल काट दिए। क्योंकि हमें बिजनेस को बढ़ते हुए दिखना है, सुबह से बिजनेस बढ़ेगा तो शाम तक बिजनेस बढ़ेगा। यदि हम खुद नहीं कर रहे तो ये बहुत खतरनाक स्थिति में आएगा। और फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि 6 महीने बाद हमारा ये रिजल्ट, बहुत खतरनाक स्थिति में आएगा साहब। और उस स्थिति को आप लोग संभाल नहीं पाओगे, आप बहुत डिसबैलेंस हो जाओगे। तो खासतौर पे जिनके 6-6 महीने होने आ रहे हैं, जिनके सेकंड ग्रुप ड्राइव हो रहे हैं, जो लीडर बन रहे हैं, वो बुक्स पढ़ें, वीडियोस सुने, रात के 8 बजे की मीटिंग देखें, सुबह 6:30 बजे का सेशन देखें, जो भी समय, जब समय मिले उनको। ऐसा नहीं कि 6:30 बजे जुड़ गए, अरे भैया यूट्यूब पे देख लो, रात वाला सेशन यूट्यूब पे देख लो। कभी किताब पढ़ने का समय मिले 2 लाइनें पढ़ लो, हम ये नहीं कह रहे पूरी किताब पढ़ डालो एक बार में, 2 लाइनें पढ़ लो। ये 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर में डेली रटवाता हूँ। प्लान 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर, मतलब मैं इतना बुलवाना चाहता हूँ, इतना बुलवाना चाहता हूँ कि एक एक आदमी को रट जाए। मैं नकल मारने की पूरी अनुमति देता हूँ, मतलब उसके जहन में बैठ जाए वो चीज, उसको डर लगे कोई और प्रोडक्ट यूज करे। तो मैं ये केवल बुलवाता नहीं हूँ, ये हमारा मतलब है कि हर दिन बदल बदल के लोगों से बुलवाना, मतलब उनको आत्मसात हो जाए। कोई चीज आत्मसात हो जाती है तो फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाती है। अभी आप लोग आरसीएम को जी नहीं रहे, आरसीएम कर रहे हैं, और आरसीएम जिएंगे तो आरसीएम अपने आप हो जाएगा, आरसीएम करेंगे तो मुश्किल से। वो हम में और आप में इतना ही अंतर है।
इतना ही अंतर है, और उस अंतर का डिफरेंस है कि जो चेक में दिखता है। हम डे 1 से आरसीएम में जिए, डे 1 से आरसीएम में जिए। हम आए और हमने 2 जोड़ी का प्रेस स्टार्ट किया। आप लोग आज तक नहीं आ पाए सिस्टम। आपका इंजन आज तक पटरी पे नहीं रखा। कभी पटरी पे चढ़ जाता है, कभी पटरी से उतर जाता है, कभी पटरी पे चढ़ जाता है, कभी पटरी से। एक बार क्या लगाते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर लगा देते हो फोर्थ के फर्स्ट, फिर ब्रेक लगता है। हम आज यूजर नहीं बन पाए। अरे जिसको जो यूजर नहीं बन पाए वो यूजर क्या बनाएगा? कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, कॉपी पेस्ट के बिजनेस में आप यूजर बन नहीं पाए, दूसरे को क्या यूजर बना लोगे? दूसरे से कह रहे तुम आरसीएम कर लो, तुम आरसीएम कर लो। तो महत्वपूर्ण क्या है? हमें करना, खुद करके दिखाना पड़ेगा। इतने समय में डेली में बता रहा हूँ, डेली में पूछ रहा हूँ, आप लोग तब भी नहीं बोल रहे। एक दिन मैंने पूछा था भैया क्या कंफ्यूजन है बता दो, तो किसी ने नहीं बोला। बोलिए ना भाई, बोलेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, हम बोलेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपके मन में क्या है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी हम बात कर लें, नहीं जान पाएंगे। मन की बात तो आप ही बताओगे ना, मन की बात क्या है? तो मन की बात बोलना है। और चाहे हम डांटे, चाहे हम बोलें, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई हंसे, ना किसी के हंसने से कुछ है, ना किसी के बोलने से कुछ। आप तो जो आपके मन में है भाई, नहीं समझ में आई तो नहीं समझ में आई, उसमें कौन सी बात है? क्योंकि आपको आगे बताना है, जो चीज बताना है पहले खुद को समझ में आना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सभी लोग इसको फॉलो करना शुरू करें। यदि बड़े रिजल्ट पाना चाहते हो तो बहुत सरल उपाय है, 100%, मतलब 100% प्रोडक्ट यूज। और यदि आप घिसट घिसट के चलना चाहते हो तो आप घिसट घिसट के चलते रहो साहब। आप धीरे धीरे चलना चाहते हो तो चलते रहो, धीरे 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 धीरे, रिजल्ट भी धीरे 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 आए, और फिर उसमें लोग डिस्टर्ब होंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, जानकारी पूरी लीजिए। यदि जानकारी नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास बुक्स है, आपके पास आपकी अपलाइन है, आपके पास और अपलाइन है, आपके पास साइट है, वेबसाइट है, आपके पास और भी मटेरियल है, आप उसको शेयर कीजिए। उसमें गलत क्या है भाई? जो निकल गया सो निकल गया। परसों मैं डॉक्टर पटेल के पास था, उनको मैंने न्यूट्री चार्ज दिया। न्यूट्री चार्ज का रेट 360 हो गया, पहले 340 था। मेरे मुंह से 340 निकल गया, अब उसमें अपडेट देखा वो 360 हो गया, मतलब 450 का 360 हो गया। मैंने उसको टोटल करके 790 बता दिया। मैंने कहा सर 790 दे दीजिए। फिर मैंने कहा नहीं सर 360 है। कह आपने तो 340 बोला। मैंने कहा जी सर आप 340 दीजिए। पकड़ी गई ना बात। मैंने अपडेटेड रेट नहीं, मैंने कहा ठीक है सर 340 दे दीजिए। पर बात कहाँ पे है कि यदि जानकारी है, जानकारी को उस हिसाब से शेयर करिए, और नहीं है तो मना करिए भाई। नहीं तो आप पकड़ जाओगे, पकड़ोगे तो फिर आपको गलत बात भी माननी पड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी को। इसीलिए मैं आपके डेली 1 घंटे मांगता हूँ, 1 घंटे आइए, आप बोलिए, हम बोलेंगे। हम कोई बहुत भारी ज्ञान थोड़ी ना देते हैं। और मैं पूरी बातें केवल आपके पर्सनालिटी को, आपके अंदर का इंसान निकले। एक शब्द है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने अंदर की बात बोल ही नहीं पा रहा। भैया दर्द नहीं बताओगे तो दवा कैसे मिलेगी यार? आप सोचते रहो मन में, ऐसा है वैसा है वैसा है, भैया ने ऐसा, भैया वैसा, ये वैसा, पापा वैसे, भैया जैसे, सूरज ऐसे, भाभी ऐसी, करते रहो। किसको पता कि सूरज ऐसे और भाभी ऐसी और पापा ऐसे और भैया ऐसे? बोलोगे ना कि भैया, सूरज भैया हमें इस चीज की जरूरत है, सूरज भैया हमें लेने आ जाओ, सूरज भैया हमें छोड़ने चले चलो, सूरज भैया हमें भूख लगी, आओ आप बैठे रहो। आपकी भाभी चाय बना के ले आएंगे, आप भूखे सुट रहे हैं। भाभी भी गलत नहीं, आप भी गलत नहीं। पर पता कहा भाभी के थोड़ा ना पेट के अंदर आया कि वो देखिए भाभी का हो रहा। भाभी तो अपने समझ में ले आई चाय। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें बताना पड़ेगा। और आप देखिए, इस भाभी और एक टर्म में मैं आपके पर्टिकुलर आपके परिवार से जुड़ा हूं, तो मैं एक बात और बोल देता हूँ। आपकी भाभी की सास नहीं है और वो नई लड़की है, तो उसको सही में सही बहुत सारे सिस्टम अभी पता ही नहीं है।
भाई उसने जो घर में देखा होगा, जो थोड़ा बहुत सीखा होगा, वो सीख के बोल रही, वो सीख के कर रही। अब वो तो अपने समाज में सही कर रही ना, चाय लेके आई तो उसने गुनाह तो नहीं किया ना, चाय और बिस्किट लेके आई, और आप अब मन में क्या सोच रहे, अरे दत्तार इतनी दूर से आज ये भाभी हमारी भोजन को नहीं पूछ रही। अब ना आप गलत हो ना वो गलत है। तो हमें बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए, अपने से छोटों को समझाना चाहिए। कोई चीज अपन को भी नहीं पता तो कहीं से पूछ के बताना चाहिए। हम सब एक परिवार के लोग हैं। अब एक परिवार को एक परिवार ना मानोगे, नंद भौजाई का रिश्ता मानते रहोगे तो परेशान रहोगे। मानते रहो नंद भौजाई का रिश्ता। मैं पर्टिकुलर, देखिए एक परिवार से मैं जुड़ा हूं, इसलिए मैं एक परिवार का एग्जांपल लेके दे रहा हूँ। कोई ना मेरा प्रियंका को लेके फोकस है, ना मेरा रमन दीदी को लेके फोकस है, मेरा सबको लेके फोकस है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप किसी के घर के जाए, उसको रिलेशनशिप मतलब उसके घर को घर माने। हमारे यहाँ जोगिंदर सिंह जी आते हैं, हंस के कहते हैं हमें भूख लगी है, हंस के कहते हैं हमें भूख लगी, हम खाना खाएंगे, भले ही बहुएं पूछे तो ना पूछे तो। का बनो है, दाल रोटी दे दो, भाई दाल रोटी खा के जा रहे, अपना घर मान रहे ना। भाई वो इस बात पे नाराज तो नहीं हो रहे, अरे ठाकुर साहब आए और ठाकुर साहब को चाय किया पूछ रहे हैं, इस पे नाराज नहीं हो, तो अपना घर मान रहे, अपने घर का बनो दाल रोटी ले आओ, ये दाल रोटी खा रहे, हमारे घर में दाल रोटी बनी, हम भी खा रहे, बे भी खा रहे, संग अचार परस दो, नमक परस दो। बात क्या है, बोलने की। समझाना क्या चाहते हैं, बोलने की। आप बोलेंगे, आप बताएंगे तो आपके अंदर की चीज हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। आप कम्युनिकेशन को अपने यहाँ एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, तरुण सागर जी महाराज। और जो तरुण सागर जी महाराज हैं, वो तरुण सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि खूब लड़ो खूब झगड़ो, लेकिन आपस में संवाद खत्म मत करो। यदि आपने संवाद खत्म कर दिया तो सारी बातें खत्म कर। तो वो संवाद होना चाहिए, वो बात होनी चाहिए। तो हमें इस बात पे एक दूसरे से नाराज नहीं होना, क्या रे हमने अपनी ज्वाइनिंग तो कर ली, हमने अपनी ज्वाइनिंग ना कर लो। एक ज्वाइनिंग कुछ नहीं होता साहब, यदि ज्वाइनिंग का आप स्टार्टअप नहीं करा पाए तो। एक दिन मैं और जोगिंदर सिंह जी पवई जा रहे थे, वो कह लगे थे ज्वाइनिंग होते, हमने कही साहब ज्वाइनिंग से कछू नहीं हो, मैं हंसन लगे बहुत जोर से। मैं सत्य कह रहा हूं, ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके बिजनेस में कितने लोग हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कितने लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं। आप केवल बस खुशियां मना मना के, अरे इतने हो गए इतने हो गए, अरे 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, अरे 450 का हम तो हजारों की टीम बता देंगे। उनका बिजनेस हमारे आसपास घूम रहा है, हजारों की टीम, 10,000 को और 20,000 न कर जाए, हम कम बोल रहे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें बिजनेस में अपने बात बोलना है, सच बोलना है। शब्दों की, शब्दों को तोल के बोलना है। शब्दों की एक अपनी मर्यादा है। शब्द वो हैं जो आदमी को आपके चरणों में झुका देंगे, शब्द वो हैं जो आदमी आपकी गर्दन उतार देंगे। तो वो मर्यादा हमें सीखनी है। वो मर्यादा शब्दों में अपनी, परसों मैंने एक शब्द ऐसा बोल दिया था, मुझे अपने आप में दुख हुआ, बल्कि मैंने डॉक्टर साहब को बोला था। मैंने कहा यार मैं गलत बोल गया, मैंने अपने आप को दुखी किया, कोई और से नहीं, कि यार ये शब्द गलत है। तो अपने आप का मूल्यांकन करिए, आत्म मूल्यांकन करिए। आप आत्म मूल्यांकन, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, अपने आप को सुधार लेंगे साहब, दुनिया सुधर जाएगी। आप लोगों को सुधारने चले जाते हैं, इसलिए आप नहीं, कुछ नहीं होता। आपको एक मैग्नेट बनना है, और उस मैग्नेट बनने के लिए आपको पात्रता बढ़ानी है। मैं बार बार यहाँ पात्रता बढ़ाने की बात करता हूँ। 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर क्या है, पात्रता बढ़ाने की है। वीडियोस क्या है, पात्रता बढ़ाने के लिए। बुक्स क्या है, पात्रता बढ़ाने के लिए। हम अपनी पात्रता बढ़ा नहीं रहे, और अकेले ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता। अकेले ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता। इधर पे हम कई लोग आएंगे जो बड़ा बड़ा ज्ञान सुनेंगे, बड़ा बड़ा ज्ञान करेंगे, लेकिन जब तक उस ज्ञान को आप चरितार्थ नहीं करोगे साहब, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। चरितार्थ नहीं करोगे साहब, रिजल्ट नहीं आएगा। आप लाख यतन जतन सिर फोड़ दे, कुछ नहीं होने वाला। आप कितने समय का बिजनेस करना चाहते हैं, परमानेंट बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ समय का बिजनेस करना चाहते हैं? यदि परमानेंट बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको चरितार्थ करना शुरू करें।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हम सभी को कि जो चीज यदि हमारे पास हमें समझ में नहीं आ रही है, आपसे छोटे लोग हैं, आपसे बड़े लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री एंड पूछिए। भाई यदि कोई चीज प्रियंका को समझ में आ रही, कोई चीज रमाकांत गोस्वामी को समझ में नहीं आ रही, तो हम प्रियंका से बोल देंगे, प्रियंका थोड़ा इनको समझा दो। तो गलत क्या है? हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रियंका की समझ हमसे ज्यादा हो। कल के इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, कल फिया की मीटिंग थी, 5-6 घंटे हम लोग बैठे रहे। सूरज को एक बात कलेक्ट कर गई, हमें नहीं करी। उसमें कौन सी बड़ी बात क्या हो रही है? सूरज को कलेक्ट कर गई, नहीं रमा हमें नहीं करी। अरे नहीं करी तो नहीं करी भाई। उस मोमेंट पे सूरज का दिमाग उस पर्टिकुलर चीज की तरफ गया, हमारा नहीं गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमारे बिजनेस की खूबसूरती है। हमें अपनी नजरों को तेज करना पड़ेगा, हमें अपने कानों को तेज करना पड़ेगा। कल IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, ये मध्य प्रदेश सॉरी पूरे भारत के सबसे अच्छा संस्थान है मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए। उसके जो वहां से पढ़ा हुआ एक बंदा है जो हमारी कंपनी फिया का आज की डेट में कंट्री हेड है, उनका नाम है अजय के। कल वो मीटिंग में आए तो वो अपने सब ऑर्डिनेट को, मतलब जो उनके जूनियर हैं, GM हैं, नितिन सर को, वो डांट रहे थे इस बात पे। उन्होंने कहा लिसनिंग, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना ध्यान से आप सुन रहे हैं? इधर पे सब लोग हैं, सुन तो सब रहे हैं, पर कितना ध्यान से आप सुन रहे हैं? एक क्लास के अंदर 60 बच्चे, टीचर वही, क्लास वही, पेपर वही, जांचने वाला वही, समय वही, ड्रेस वही, सब कुछ वही, पर एक क्लास में वो एक बच्चा टॉप कर जाता है और एक बच्चा पास होने के लिए तरसता है। लिसनिंग साहब, आप महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या सुन रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कितना ध्यान से सुन रहे हैं। अरे यार भैया ने कही थी कि सुबह की मीटिंग में आओ जरूरी है, दत्ता भी बहुत बहुत ज्ञान है, दत्ता चलो जुड़ जाओ रे, जुड़ गए साहब। लेकिन क्या सुना? आपका कंक्लूजन क्या है? लिसनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कितना ध्यान से वो IIM का बंदा वही कह रहा है, आप TC छाबड़ा जी को सुन लीजिए, वो भी वही कह रहे हैं, आप BC छाबड़ा जी को सुन लीजिए, वो भी वही कह रहे हैं, आप KC छाबड़ा जी को सुन लीजिए, वो भी वही कह रहे हैं, आप रमाकांत गोस्वामी को सुन लीजिए, वो भी वही कह रहे हैं, बड़े बड़े संतों को सुन लीजिए, वो भी वही कह रहे हैं। महत्वपूर्ण ये कितना ध्यान से आप सुन रहे हैं, महत्वपूर्ण ये कितना ध्यान से आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये कितना ध्यान से आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं साहब एक किताब? मत पढ़ो ना एक किताब, 2 लाइनें पढ़ो, वो बहुत महत्वपूर्ण। तो हमें इस बात को लिसनिंग की आदत डालनी पड़ेगी, और लिसनिंग की आदत यदि हमारे पास नहीं आएगी तो हम उस चीज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमें लिसनिंग, अभी बहुत सारे लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। कल मैं यहाँ पे था, सर ने भी 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बताई। उन्होंने 2 प्रोडक्ट बताए जो मार्केट में आने वाले हैं, जिस पे काम होना है। हमारी FI इंडस्ट्री, FI मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब क्योस क्योस की इंडस्ट्री में कौन से 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं और तीसरा क्या काम करना है। तो ऐसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास 2 बड़े प्रोडक्ट हैं जिन पे आप काम कर सकते। आपके पास तो 600 प्रोडक्ट हैं साहब जो हमेशा मार्केट में चल रहे हैं। FMCG इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ की है, उसमें से 1.2 करोड़ रिटेलर, उनका ही डेटा है जो उनने बताया। तो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल आपके पास है, आप कितने बड़े चैनल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका पहला काम क्या है? कस्टमर से आप संवाद करें, कस्टमर से रिलेशन डेवलप करें। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में आ गया है, हमारे पास आ गया है, उससे रिलेशन डेवलप करें, चाहे वो परचेजिंग करे चाहे नहीं करे। आप उससे जनरल बात भी तो करो कि यही फोन करते हो, भैया तुम्हारी इस बार परचेजिंग नहीं भाई कर लेगी उतना, उन्होंने कि हो जी आ गए खकल वालों फोन। तो हमें ये नहीं करना है, हमेशा एक जैसी बात मत करिए। कभी उसके परिवार के बारे में भी पूछ लीजिए, कभी दूसरी बात भी पूछ लीजिए, कभी तीसरी बात भी पूछ लीजिए, और फिर बाद में धीरे से बोल दीजिए कि वो दीदी परचेजिंग नहीं हुई थी, भैया परचेजिंग नहीं हुई थी। और जो परचेजिंग नहीं कर रहे उनके घर जाइए, उनके घर पे मिलिए। हो सकता है उस समय उनको पूरी जानकारी ना हो, अब आप जानकारी दे के आइए। आपके पास 2 यूनिक प्रोडक्ट है। सबसे पहले गामा, एक गामा बेचेंगे 338 PV, 338। भैया दुनिया में सारे आदमी खाना खाना बंद कर देंगे, पर जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसको दुनिया की कोई चीज ठीक नहीं लगती। तो खाना नहीं खाएगा आदमी, लेकिन पहले कहेगा भैया हमारी तबीयत ठीक कर दे, तुम्हारी क्या करेगी।
तो गामा एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसको आप आंख बंद करके दे दो, वो सब पे लगेगा, सब पे लगेगा साहब। केवल 18 साल से छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए और कोई भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं होना चाहिए, और वो भी सही मायने में प्रेग्नेंट लेडी को भी नुकसान नहीं करता। लेकिन भाई अपन इसलिए प्रिकॉशन रखते हैं क्योंकि एक ईश्वर ने एक आत्मा और उसके अंदर दी, तो वो आत्मा कितना इम्पैक्ट करेगी अपन को नहीं पता। तो महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हम उस कस्टमर, उस डिस्ट्रीब्यूटर से अपना रिलेशन डेवलप करें। आप उससे संवाद करने जाइए, आप उससे मिलने जाइए, आप परिवार में जाइए, आप परिवार में बैठिए, उसको बिजनेस अच्छे से बताइए, पर बिजनेस से पहले उसके घर से परिवार के बारे में बात करिए और सुनिए साहब। सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोलना कम। सुनना है हमें ध्यान से, उसको ध्यान से सुनिए। ये मत समझिए अरे वो झोपड़पट्टी में रहता, अरे वो महल में रहते तो हम ज्यादा सुने, झोपड़पट्टी में रहते सुने काहे नहीं सुने साहब? क्यों नहीं सुनेंगे साहब? आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। फिर आपको समझ में आएगा जब ध्यान से सुनेंगे, अरे अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम। भाई जो परचेसिंग नहीं कर रहा उसकी प्रॉब्लम समझिए, आपका कोई लीडर काम नहीं कर रहा उसकी प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम समझेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा ना यार, कि प्रॉब्लम ही नहीं समझना। आपके पास दूसरा बड़ा प्रोडक्ट है पेंट। दीपावली आ रही है, बार बार मैं कह रहा हूं, किस घर में पुताई नहीं होनी, किस घर में पुताई नहीं होनी साहब। और मैं एक बात और सभी को ध्यान से बता देता हूं, पेंट आप खरीदेंगे तो 10,000 पीवी में, मान लो आपने 2,000 पीवी का पेंट खरीद लिया, तो वो कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं आता। उसको 10,000 पीवी मत मान लेना, 12,000 पीवी करना पड़ेगा। और 5,000 पीवी का खरीदेंगे, 5,000 पीवी से ज्यादा का पेंट खरीदेंगे तो 6% पेंट पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये चीजें हमारे पास दो बड़े प्रोडक्ट हैं जो आ रहे हैं। तीसरा आपका कस्टमर रिलेशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा रिलेशन है। भाई निशा दीदी के घर गए, निशा दीदी के घर बैठे तो उनके ससुर को भी समझ में आई, उनके परिवार में भी समझ में आई, अरे नहीं नहीं ये लोग अच्छे लोग हैं, सब भ्रांत लोग हैं, जो काम करवा रहे हैं अच्छा काम करवा रहे हैं। भाई आप किसी उषा दीदी के घर गए, हम सीमा दीदी के पास गए, सीमा दीदी ने हमें देखा, हमने सीमा दीदी को देखा, सीमा दीदी के घर परिवार में विश्वास हो गया, नहीं 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 भैया जो बात कर रहे हैं सही बात है। आदमी आपको पहले देखता है, आपको परखता है। अब आप मुंह में गुटखा भरे, राजश्री खाएं, पान में थूक वूक से लगाएं, ठीक, अपने पहुंच गए आधी साइड बिखरी सी, आधी साइड वैसी सी, बाल माल कहूंते होते जा रहे, कछु जूता चप्पल है ही नहीं है पाँव में। तो आदमी कहता आगो जो कहते कहाँ को जो लोफर सो आदमी आ गो, ठीक, जो कहते का बता रहा हूँ, खुद तो होश में है नहीं है, हमें कहते का बता दे, पहले खुद को तो देख लो। तो पहले आदमी आपको ही तोलता है साहब, बाद में आप प्लान मिलान तोलत। पहले आदमी आपको देखता है, आपके हाव भाव को देखता है, आपकी मुद्राओं को देखता है। और दूसरा आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होता है मतलब नजरें से नजरें मिलाना। यदि कोई व्यक्ति आपको नजरों से देख रहा है मतलब उस समय वो तोल रहा है। आप आपके हाथ से बोलने का स्टाइल, आपके चेहरे का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, सारी चीजें वो मार्क होती हैं। आपको लगता है कि आदमी नहीं देख रहा, हर सेकंड आदमी दिखता है। रमाकांत गोस्वामी के अंदर कोई हीरा थोड़ी ना लगे जो लोगों ने 10-10 हजार पीवी की खरीदारी कर ली। लोग 1,000 पीवी की खरीदारी नहीं कर रहे थे, 10,000 पीवी की कर रहे। और रमाकांत गोस्वामी तो बहुत छोटा आदमी, कितना बिजनेस कर लिया जो अपने आप को बोल रहे हैं। लोग तो करोड़ों की खरीदारी कर रहे हैं, करोड़ों अरबों की खरीदारी कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है, हमें अपने अंदर वो विश्वसनीयता पैदा करनी है। यदि आपकी विश्वसनीयता मार्केट में आ गई साहब, तो आपकी जितनी विश्वसनीयता है उतना आपका बिजनेस हो जाएगा। पहले व्यक्ति आपको ही देखता है, आपका ही विश्वास उसके अंदर ट्रांसफर होता है। तो सेलिंग इज अ बिलीव, सेलिंग क्या है, एक विश्वास है जो ट्रांसफर होता है। तो वो विश्वास कैसे ट्रांसफर होगा, जब आप सभ्य दिखेंगे, जब आप अच्छे दिखेंगे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन, पहला इंपैक्ट हमेशा काम करता है। तो पहला इंपैक्ट जब किसी को देने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए। यहाँ पे हमारी कितनी बहनें हैं, कितनी बहुएं हैं। मैं हर बार कहता हूं जब बहुओं से मिलने जाए, बहनों से मिलने जाए, इस बात का ध्यान रखें। महिलाओं के पास एक तीसरी नजर है। आप भले ही अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, वो आपसे कई गुना ज्यादा होशियार है साहब। और वो नजर यदि आप नहीं
समझा पाए, तो वो कभी नहीं आएंगे आपके साथ, कभी नहीं आएंगे आपके साथ। तो रिलेशन बनाना बहुत महत्वपूर्ण। यदि आप रिलेशन डेवलप कर ले गए, किसी व्यक्ति को आप पे विश्वास हो गया, साहब सर्वस्व निछावर है यार। ये 2-5 हजार के प्रोडक्ट क्या है, 10 हजार का प्रोडक्ट क्या है। वो घर में लड़ जाएगी इस बात के लिए कि नहीं भैया जो कह रहे हैं वो सही है, भैया जो कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि आप यदि रिलेशन को प्रॉपर डेवलप करेंगे, प्रॉपर मेंटेन करेंगे, उस मेंटेन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उसको धीरे 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 विश्वास होना शुरू होगा, और जब विश्वास होना शुरू होगा तो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अमिताभ बच्चन पे आप विश्वास ना कर रहे हैं, हेमा मालिनी पे आप विश्वास ना कर रहे हैं, जिनको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, उनने कह दिया कि लक्ष्य सही सो आप लक्ष्य सही, उनने कह दिया कि वो तेल सही सो तेल सही। तो विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने क्षेत्र का सफल आदमी है। आप अपने क्षेत्र के सफल आदमी बन जाइए, 100% आदमी आप पे भी विश्वास करेगा। तो वो सफलता तो लानी पड़ेगी ना, सफलता दिखाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, और वही मैं करवाने का डेली प्रयास करता हूं। तो हमें शब्द जो है, शब्द बहुत तोल के बोलना है, बहुत सहजता से बोलना है, और लोगों के क्यों को क्लियर करवाना है। जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, आदमी आपके साथ काम नहीं करेगा। क्यों क्लियर हो जाएगा तो 1000 पीवी क्या 10,000 पीवी भी करेगा। तो वो क्यों क्लियर क्लियर करवाइए, और क्यों के पहले आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, मिलावट वाले मिलते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस या दुकानदार ये पैसा नहीं दे सकता, दुनिया का कोई भी आदमी ये आपको व्यवसाय का मौका नहीं दे रहा किराने की दुकान खरीदने से। तो ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप जिस दिन काम करना बंद करें, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर रहे, भगवान ना करे उसके साथ कोई घटना घट जाए, क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप जब तक काम करते रहेंगे, तब तक आपकी टीम काम करती रहेगी, तो पैसा आएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया में हमें सतत लगे रहना है, लगातार लगे रहना है, लगातार लगे 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 अपने आप में सुधार करना है। मैं किसी बिजनेस को नहीं जानता, मैं केवल एक बिजनेस जानता हूं, वो है खुद में सुधार। आज भी मैंने टीसी छाबड़ा जी का कोटेशन डाला है कि आप जब तक सीख रहे हैं तब तक आप काम कर। तो सीखना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विधा है, सबसे महत्वपूर्ण विधा। कि यदि आप सीखते जाएंगे तो आप उसको करते जाएंगे, लेकिन हम सीख कितना रहे हैं वो देखना पड़ेगा। टीसी छाबड़ा जी ने डाला है कि सीखने का रवैया ही सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा गुरु आपका सीखने का रवैया है। तो क्या आप सीख रहे हैं? आप हर क्षण सीख सकते हैं, हर पल सीख सकते हैं, बशर्ते आप उस एटीट्यूड में रहें, उस रवैये में रहें। अब आप केवल सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, उसको अपना नहीं रहे, तो अपनाएंगे नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी मैं इतने समय से कार चला रहा हूं, इतने समय से कार चलाते चलाते हमारा एक भाई है सचिन, कजन ब्रदर है, मामा जी का लड़का है, वो इतनी परफेक्ट कार लगाता था, तो मैं उसको बोला यार तुम तो यार गुरु आदमी हो, हम आज तक वैसी कार नहीं लगा पाए। लेकिन परसों नरसों मैंने कार लगाई तो लगभग उसके जैसी कार लगा दी, क्योंकि मैं लगातार प्रयास कर रहा था उसके जैसी कार लगाने। तो अभ्यास बहुत अति आवश्यक चीज है। अभ्यास आप जितना करेंगे उतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग हो जाएंगी उतनी ज्यादा टीम बढ़ जाएगी, टीम बढ़ जाएगी, उससे रिलेशन डेवलप करिए, उसका क्यों क्लियर करवाइए कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। और यदि उसका क्यों क्लियर हो गया साहब, तो फिर वो बिजनेस में 1,000 2,000 नहीं, वो पता नहीं कितने हजार की पीवी की परचेसिंग कर लेगा, फिर उसको बिजनेस का प्रॉफिट बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात की हमें खुशी है कि बहुत सारे लोग ध्यान से सुन रहे हैं, स्पेशली नीरज अपना वीडियो ऑन कर लेता है तो मुझे दिखाई देता है कि नीरज ध्यान से सुन रहा है। तो इसी ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी लोग भी ध्यान से सुन रहे होंगे। जिन लोगों ने अपनी परचेसिंग नहीं की है वो अपनी परचेसिंग कंप्लीट कर लें। दूसरा, अपनी टीम के वो लोग जो रेगुलर परचेजर हैं उनसे परचेसिंग करवाएं, कल मैडम ने एक्सेल शेयर कर दिया है। तीसरा, कुछ लोग किसी भी कारण से परचेसिंग पिछले महीने नहीं कर पाए, एक बार उनसे कांटेक्ट बनाइए, कोशिश करिए फोन पे हो जाए, और अच्छा है तो यदि आप घर चले जाएं, उनके साथ बैठ के आइए, कुछ अपनी बुक्स टूल्स ले जाइए और बुक्स टूल्स के माध्यम से उनको परचेसिंग दिखाइए। तो आप उनके साथ बैठ जाएंगे, रिलेशन डेवलप हो जाएगा, तो आप बहुत हो जाएंगे। दूसरा, अपना अपना एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए,
कि ये हमारा एक्सपर्ट प्रोडक्ट है जिसपे हम हर किसी से बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे गामा को बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, तो कोई को न्यूट्रीचार्ज अच्छा लगेगा, तो किसी को तुलसी पेंट अच्छा लगेगा, किसी को एफएमसीजी अच्छा लगेगा, किसी को कीसोल अच्छा लगेगा। ये सब हमें करना है। ये सुबह 6:30 बजे की मीटिंग, दोपहर में 1 बजे की मीटिंग सारी हमारी बहनों के लिए और सारी हमारी बहुओं के लिए। 1 बजे की मीटिंग में खुद बैठे और अपने साथ 2 4 6 महिलाओं को बिठा लें। रात में 8 बजे की मीटिंग, उसमें किसी को भी आप सामने बिठा लेंगे तो उसमें क्यों क्लियर करवाते हैं, कोर लीडर अपनी कहानी बताते हैं कि वो क्यों बिजनेस कर रहे हैं। तो वो क्यों का यदि उनको क्लियर करवाना है तो नए डिस्ट्रीब्यूटर, खासतौर पर नए डिस्ट्रीब्यूटर जो स्टीम में आए उनको बिठा लिए कि भैया आप देखिए, तो उनका क्यों क्लियर होगा वहां से। ठीक है, और सारे सिस्टम को जब भी आप समय मिले उसको फॉलो करिए, और हमें 100% यूजर बनना है। खासतौर पे मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो गया है वो 100% प्रोडक्ट यूजर पे आ जाएं साहब। उनका बिजनेस ना बदल जाए, बिजनेस ना बदल जाए तो कह दो, बशर्ते 100 मतलब 100। कभी अपने आप से धोखा मत करना, रमाकांत गोस्वामी से नहीं, अपने आप से धोखा मत करना। यदि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को छू रहे हो मतलब आप अपने आप से गलती कर रहे हो, खुद से माफी मांगो। हमसे नहीं कि भैया हमने कल कर दो, खुद से माफी मांगो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं मैसेज डेली भेजता हूँ उसका मैसेज में एक ये भी है कि डेली हमें 1 पीवी से लेकर 10 पीवी तक का बिजनेस, 1 पीवी मिनिमम, 10 पीवी मैक्सिमम, 10 पीवी से प्रभु इच्छा तक डेली बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो अपने बिजनेस को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हर 1 2 घंटे में अपना बिजनेस देखा करें, तो आपको बिजनेस के प्रति थोड़ा सा लगाव पैदा हो। ये नहीं कि हम 31 तारीख को बिजनेस देख रहे हैं, हर 1 2 घंटे में बिजनेस देखिए। अपना डिस्प्ले वॉल अपने पास है, अपन 1 पीवी एक शैम्पू का तो बिल डेली काट ही सकते हैं। एक शैम्पू, हम ये नहीं कह रहे कि 10,000 पीवी काट दो, 1 पीवी 1 पीवी एक शैम्पू। ठीक है, तो वही मैं डालता हूं कि 1 पीवी का कम से कम, 1 पीवी से 10 पीवी तक। दूसरा, स्नेहा जो ज्वाइनिंग आती है उसको तुरंत कंप्लीट होना चाहिए। कल पेपर आ गए, सूरज के पास पैसे आ गए और हम कुछ भी नहीं कर रहे। सर वो उनका रियल अकाउंट नहीं है ना, तो इसी वजह से थोड़ा क्लियर करना था कि वो वाला अकाउंट लग तो जाएगा। कब वो कब तक दुर्गेश क्लियर कर मैडम से पाएंगे अपन? सर तुरंत ही कॉल लगा के पूछे थे कि इसका रियल अकाउंट लगेगा क्या, तो बोल रही थी हाँ फोटो कॉपी नहीं लगेगी, रियल लगेगा। फिर रूप सिंह भैया से देखो बोले कि मैडम, स्नेहा, इधर पे पहले देख लिया करो कौन लोग मीटिंग में आ रहे हैं। जी बात समझ में आ गई? जी जो खुद खुद नहीं आ रहे हैं उनसे क्या ज्ञान ले रहे हैं यार। मैं सभी से कह रहा हूं, जो रेगुलर आ रहा है किसी चीज को पूछना है केवल उनसे पूछिए। जो यहाँ रेगुलर नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज उनको फॉलो मत करिए, जी भले ही आपके सगे रिलेशन में कोई हो। क्योंकि ये काम जो खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से करवा भी नहीं सकते। क्लियर है? टीसी छावड़ा जी के खुद ड्राइवर को आज तक आरसीएम समझ में नहीं आया, तो ये हर किसी को समझ में आए जरूरी नहीं। तो जो लोग यहाँ मीटिंग में डेली आते हैं उनको आपको फॉलो करना है और उनसे फॉलो करिए। और दूसरी बात, जो काम आता है, ज्वाइनिंग जैसी चीज तुरंत लगाइए। आज वो मीटिंग में होती सुबह 9 बजे। जी सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हाँ हर सिंह। सर वो